कानपुर के हरवंश मोहाल की जनता ने और पार्षद दोनों ने मेट्रो कार के चलते क्षेत्रीय निवासियों के सामने आ रही दिक्कतों के चलते धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे वार्ड क्षेत्र के पार्षद कौशिक वाजपेयी ने 3 माह पूर्व मेट्रो टनल कार के चलते यहां 2 मकान धराशायी हुए थे। अनेकों मकानों में दरार आई थी। दरार के मकानों के लोहे के एंगल लगाकर दरारों को आगे बढ़ने से रोका गया था, लेकिन आज भी यथावत लोहे के एंगल लगे हुए उन मकानों में आगे कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा क्षेत्र में पीने के पानी की 3 बोरिंग करवाने की बात भी मेट्रो प्रशासन की तरफ से कही गई थी। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन दोबारा डाली जानी थी, लेकिन नगर निगम के तय मानकों के विपरीत डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने समय पर नगर निगम क्षेत्रीय विधायक और मेट्रो के उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई न हुई। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि मेट्रो के कार्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाना पूर्ति कर वह अपना काम खत्म कर यहाँ से भागना चाहती है, क्योंकि उनके अधिकारी लगातार शिकायत करने के चलते काम बंद करने की धमकी देते हैं और मकान में अपना काम रोकने देने की बात करते हैं, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा कि लोगों के बने आशियाने को तोड़ने के बाद उनके सर से छत छीनने के बाद वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं। भैया, मेट्रो की तानाशाही लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्षेत्र में 2 मकान पूर्व में 2 माह पूर्व लगभग जमींदोज हो गए थे, जिसकी शिकायत पूर्व 3 महीने पूर्व से जो मकान मालिक हैं, जो किराएदार हैं, वो बराबर मेट्रो के अधिकारियों से कह रहे थे, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। इन्होंने किसी भी बात को तवज्जो ना देते हुए सिर्फ टर्नल निकाल के जो मेट्रो का ट्रायल है वो लेकर और यहाँ से जाने की मंशा इनकी बराबर बरकरार रही। लोगों के घरों में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों के 2 मकान गिर गए हैं। हाल में ही मैंने 13 सितंबर को एक पीछे घसियारी मंडी में एक कमरे का मकान है, उसकी छत डैमेज हो रही थी। मैं इनसे निरंतर कहता रहा कि वो छत गिर जाएगी। मैंने इनके डीके सिन्हा को वीडियो बनाकर भेजा और इनसे कहा कि तत्काल अपनी टीम भेजकर वहां दिखवा लीजिए, नहीं फिर कोई हादसा होगा, लेकिन किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी गई। 30 सितंबर को उनके मकान की छत गिर गई। जब छत गिरी उसके बाद मेट्रो के लोग वहां तत्काल पहुंचे और जो बटरिंग कर सकते हैं उस तरह की बटरिंग करके सिर्फ मामले को किसी तरीके मैनेज करने का कार्य बराबर करते रहे। जो 2 मकान गिरे उन दोनों मकानों को किसी भी तरह नहीं बनाया जा रहा है। जो सीवर लाइन डाली जा रही है, जलकल के जेई एक्सचेन मौके पर आकर बोल गए हैं मेट्रो वालों से कि जो आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, जो इसके चैम्बर बना रहे हैं, आधा बाई आधे के चैम्बर बनाए गए हैं, जबकि मिनिमम चैम्बर जो होना चाहिए 2 बाई 2 का चैम्बर होना चाहिए। आधे बाई आधे के चैम्बर बना रहे हैं, नालियां बंद करे दे रहे हैं, सीवर के पाइप गलत डाल रहे हैं। लगातार इनसे जलकल के अधिकारी कह रहे हैं, मैं स्वयं मौके पर कह रहा हूं कि ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। पानी का आलम ये हो गया कि लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इन्होंने जब लोगों के घरों को जब इनका काम शुरू होना था तो इन्होंने लोगों से आश्वासन करा कि हम 3 बड़े बोर देंगे और 3 बड़े बोर के माध्यम से हम आपको पर्याप्त पानी देंगे, 3 घंटे शाम को 3 घंटे सुबह। आप अपने घर की बोरिंग हटवा दीजिए, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, हम आपको किसी भी तरह परेशान करके, किसी भी तरह की कोई घटना करके हम आपको निराश नहीं करना चाहते। हम आपसे अगर कुछ लेंगे तो उसके एवज में आपको पानी पर्याप्त देंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 बोर करे, कोई सर्वे नहीं किया गया। किसी भी तरह का सर्वे ना करने के बावजूद आज स्थिति ये कि लोगों के घरों में पानी नहीं है। जिन घरों में 3-3 घंटे का वादा करा था उन घरों में 15 मिनट पानी नहीं मिल रहा। आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, आपने अपनी बात नगर निगम में या मंच पे, अपने मंच पे रखी, उसका क्या आपको सहयोग मिला है? जी, मैंने नगर निगम में नगर आयुक्त जी के पास माननीय प्रमिला पांडे जी यहाँ पर आई थी, उनके माध्यम से लगातार इनकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी मेट्रो काम कर रही है, इस पर नजर रखी गई है। माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी द्वारा गृह सचिव प्रमुख को लखनऊ में इस अपने पत्र के माध्यम से इस बात के लिए अवगत कराया गया, जिसमें जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें वो लोग यहाँ पर आए, उनकी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने मौके पर जायजा लिया, देखे हालात और तुरंत मेट्रो को फटकार लगाई कि जो काम आप कर रहे हैं गलत काम है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इस काम को अतिशीघ्र करके और लोगों को जो राहत प्रदान कर सकते हैं वो कर दी जाए। लेकिन जब से डीएम महोदय की अध्यक्षता द्वारा वो टीम आके यहाँ सर्वे करके गई है, मेट्रो की तानाशाही बढ़ गई है। वो धमकाने लगे कि हम काम छोड़ के चले